नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। इधर चुनाव सर पर है तो कोरोना ने अपनी उथल पुथल मचाई हुई है, पर इन सभी के बीच आ गया है महीना बजट वाला। जी हाँ, चुनाव और चुनाव के रिजल्ट्स में अभी कुछ वक्त है, पर फरवरी 2022 का बजट क्या लेकर के आएगा, इस पर चर्चा जोरों शोरों से है। इसी को लेकर हमने एक आम जनता, बुजुर्गों, महिलाओं, वरिष्ठ पत्रकारों और युवा वर्ग की खास बातचीत। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव हैं और परसों आम बजट आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कोई विशेष सरकार कुछ सुविधा देगी या कुछ विशेष फ़ायदा किसी वर्ग का करेगी। बिल्कुल नहीं, सामान्य बजट होगा। मुझे नहीं लगता है कि इनकम टैक्स दरों में भी कुछ चेंज होगा या नौकरी पेशा वालों को कुछ मिलेगा या और आम जनता को कुछ मिलेगा। बिल्कुल नॉर्मल बजट होगा। महंगाई पर ज़रूर ध्यान देकर कुछ कड़े कदम सरकार उठा सकती है, वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमियों को किसी भी तरह की कोई रियायत या कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी जिससे ये लगे कि ये लोक लुभावन बजट है। मुझे लगता है एक नॉर्मल बजट आएगा जैसे और अन्य वर्षों में आता है। कोई विशेष परिवर्तन या 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको देख के सरकार कोई सुविधा दे, उस पर सवाल भी उठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी सवाल उठा सकता है कि आप इस तरह का लोकप्रिय बजट लोगों को बहकावे में कर रहे हैं। तो सामान्य बजट होगा। मैं श्रीकांत भटिया, दिल्ली से। देखिए, जिस प्रकार से देश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनको देखते हुए तमाम बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पहले ही उनके स्कूल बंद हैं या वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही, तो शिक्षा बहुत प्रभावित है। उसका निदान करते हुए सरकार इस आम बजट में अतिरिक्त शिक्षा बजट ला सकती है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा मेरा मानना है कि किसानों को राहत देने के लिए इस बजट में सरकार एथनॉल की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए उस पर भी विशेष ध्यान दे सकती है, ताकि पेट्रोल और डीजल में एथनॉल मिलाया जाए, जो कि जाहिर है पेट्रोल और डीजल से सस्ता पड़ता है। उससे कहीं ना कहीं सरकार को अतिरिक्त आमदनी होगी, जिससे सरकार किसानों और अन्य लोगों को राहत का काम कर सकती है। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार जो इस बार जो आम बजट पेश करेगी, तो मेरे हिसाब से उसमें सबसे पहले सरकार को टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिल सके। बहुत बड़ी जनता टैक्स स्लैब में बदलाव को चाहती है। कोरोना काल के बाद में ये राहत सरकार को देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर होम लोन की ब्याज दरें भी सरकार को कम करनी चाहिए और ख़ास तौर से ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे कि महंगाई पर अंकुश लग सके, क्योंकि महंगाई ने देश के लगभग हर वर्ग को प्रभावित किया है। टैक्स स्लैब में बदलाव करने से इसमें राहत मिलेगी। वहीं अपना घर लेने के इच्छुक लोगों को होम लोन में ब्याज दरें कम करके वो लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ा सकती है, जिससे कि सबके सर पर छत होने का सपना पूरा हो सके। इसके साथ ही सरकार 80G में भी कुछ बदलाव करे, क्योंकि बहुत लंबे समय से 80G में बदलाव नहीं हुआ है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और महंगाई पर खास तौर से फोकस करना चाहिए कि इसको कैसे भी नियंत्रित किया जा सके टैक्स स्लैब में बदलाव करके। तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर केशव कल्पांत। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को देखते हुए कैसा होगा आम बजट 2022, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं डॉक्टर केशव कल्पांत, रिटायर्ड प्रोफेसर, आपके सम्मुख इस बात को रखना चाहता हूं कि 5 राज्यों में होने वाला बजट संतुलित बजट होना चाहिए और विकास की राह पर चलने वाला बजट होना चाहिए। आम आदमी की उन्नति के लिए बजट में सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो हमारा आज का इंसान है उसकी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने वाला होना चाहिए, हर बेरोजगारी को दूर करने वाला होना चाहिए और आने वाले लोगों में इस बात की चेतना पैदा करने वाला होना चाहिए कि हम एक सुरक्षित हाथों में हैं और हमारी सरकार इस संबंध में हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्यक्रम करेगी। बजट देश की आत्मा होती है और बजट के माध्यम से ही हम देश के लोगों का विकास कर सकते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना गुप्ता है। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को देखते हुए कैसा होगा आम बजट, इस विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन राज्यों को देखते हुए मेरा ये है
प्रक्रिया यह है कि हम एक गृहस्थी लेडी हैं, हम घर के बजट न बिगड़े, इस हिसाब से ये बजट होना चाहिए। जो महंगाई बढ़ी है वो खत्म होनी चाहिए और जिससे कि घर परिवार आराम से चल सके। तो देखा आप सभी ने, बजट 2022 को लेकर लोगों की मिलीजुली सी राय है। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्स। सर, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति जी। देखा सर, हमने जैसे देखा कि मतलब लोगों की बड़ी मिलीजुली सी राय है। किसी का कहना है कि चुनाव को लेकर बजट में जरूर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। किसी का कहना है कि नहीं, बजट कुछ खास लेकर नहीं आएगा। तो कोई ये कहता है भाई महंगाई से हमें राहत चाहिए। अब आपका क्या कहना है कि ये बजट 2022 कैसा होगा? क्या चुनाव की वजह से ये इफेक्ट होगा और किस तरीके का बजट आने की उम्मीद है? क्या कहना चाहिए आपसे? स्वाति जी, 5 राज्यों में चुनाव है। इसी को देखते हुए सरकार जो है बजट तैयार कर रही है। ऐसा मेरा मानना है कि लोगों के हितकारी होगा बजट। 2022 का जो बजट है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारी के लिए और इनकम टैक्स को लेकर शायद मुझे लगता है कि सरकार कुछ बड़ी राहत देने वाली है। इसलिए चुनाव को देखते हुए चुनावी माहौल में बजट तैयार हो रहा है। हो सकता है 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनको देखते हुए बजट तैयार किया जाए। तो आपका कहना है कि मतलब चुनाव को लेकर के बजट में जरूर कुछ फेरबदल होंगे, कुछ बहुत बड़ी ऐसी घोषणाएं भी हो सकती हैं बजट में जो कि लोगों के लिए काफी लाभदायक होंगी। इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को हो सकता है टैक्स में कुछ राहत मिले, कुछ ऐसी चीजें लाएगी गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं लोगों को किसी ना किसी तरीके से कुछ लाभ प्रदान करेगी। देखो, चुनाव आयोग के बहुत सारे ऐसे जो है नियम के अनुसार बजट बनाया जा रहा है, तो लगता है कि ज़्यादातर लोगों को लाभदायक होगा बजट। लेकिन चुनाव की गाइडलाइंस को देखते हुए भी तैयार किया जा रहा है बजट इस बार। तो मतलब कहने का ये है कि चुनाव को लेकर के बजट इस बार तैयार होगा, ना कि हर बार की तरह हमारे देश की इकोनॉमी के लेकर चुनाव को आप दिमाग में पहले रखेंगे, उसके हिसाब से क्या बजट तैयार किया जा रहा है? नहीं, चुनाव तो देखिए पहले से ही तय था। लेकिन ये है कि जो बजट है हर साल क्योंकि आता ही है बजट और लोगों को राहत देने के लिए सरकार कोशिश करती है हमेशा। लेकिन क्योंकि पीछे कई बार जो बजट आया कोरोना की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा सा कोरोना ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं रहा, तो इसलिए इस बार का जो बजट है ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और चुनाव के मद्देनज़र और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए बजट तैयार किया जा रहा है और आम जन को उसका शायद लाभ होगा। चलिए, तो देखते हैं कि बजट क्या लेकर आता है इस बार 2022 का। कुछ ही वक्त बचा है हमारे बजट को आने में। तो देखा आपने, सभी की मिलीजुली राय है। किसी का कहना है भाई अब महंगाई से तो राहत चाहिए, तो कोई ये कहता है कि बजट कुछ खास विशेष लेकर नहीं आएगा, तो कोई ये कहता है नहीं, चुनाव है, बजट में जरूर कुछ होगा। अब क्या होगा बजट 2022, इसको जानने के लिए जुड़े रहें पब्लिक एशिया न्यूज के साथ।